लिखिए, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना का श्रेय सआदत खां को है। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना का श्रेय सआदत खां को है। जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। सआदत खां ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की अधीनता को त्याग कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। किया 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया, उसी समय मुगल सेना और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ। सेना और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नादिर शाह के खिलाफ बुरहान उल मुल्क ने संघर्ष किया। करनाल के युद्ध में मुगल सेना की पराजय हुई। तथा बुरहान उल मुल्क को नादिर शाह ने बंदी बना लिया। बुरहान उल मुल्क को नादिर शाह ने बंदी बना लिया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। सआदत खां ने नादिर शाह को यह प्रलोभन दिया। सआदत खां ने
नादिर शाह को यह प्रलोभन दिया कि यदि वे दिल्ली पर आक्रमण करें, यदि वो दिल्ली पर आक्रमण करे तो उसे 20 करोड़ रुपया हासिल होगा। 20 करोड़ रुपया हासिल होगा। 20 करोड़ रुपया हासिल होगा। परंतु जब इतनी बड़ी रकम नादिर शाह को नहीं मिली, तो सादत खान ने डरकर आत्महत्या कर ली। सादत खान ने आत्महत्या कर ली। सादत खान ने आत्महत्या कर ली। इसके उपरांत अवध में शुजा-उद-दौला नवाब बना। शुजा-उद-दौला नवाब बना। शुजा-उद-दौला नवाब बना। इसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ लड़ा। जिसमें इसे हार का सामना करना पड़ा। बाध्य होकर शुजा-उद-दौला ने 1765 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी के साथ
कंपनी के साथ इलाहाबाद की संधि कर लिया। इलाहाबाद की संधि कर लिया। इस संधि के तहत शुजा-उद-दौला ने इस संधि के तहत शुजा-उद-दौला ने अपने साम्राज्य का आधा भाग अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। साम्राज्य का आधा भाग अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। 1781 ईस्वी में अवध के नवाब ने 1801 उल्टा बोला गया है। 1801 ईस्वी में अवध के नवाब ने अंग्रेजी कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली। सहायक संधि अवध के नवाब ने अंग्रेजी कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली। फलतः अवध अंग्रेजी कंपनी के अधीन हो गया। अवध अंग्रेजी कंपनी के अधीन हो गया। हालांकि आंतरिक मामले में अवध स्वतंत्र रहा। अवध स्वतंत्र रहा। अवध के अंतिम नवाब के रूप में नवाब अली शाह का विवरण मिलता है। नवाब अली शाह का विवरण मिलता है। नवाब वाजिद अली शाह का विवरण मिलता है। इस समय अंग्रेजी कंपनी का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। अंग्रेजी कंपनी का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी ने हड़प नीति अथवा व्यक्तिगत सिद्धांत या अंग्रेजी में इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्यक्तिगत सिद्धांत
की नीति के तहत भारतीय राज्यों को कंपनी शासन के अधीन करना चाहा। कंपनी शासन के अधीन करना चाहा। उसने कुशासन का आरोप अवध पर लगाया। उसने कुशासन का आरोप अवध पर लगाया और वाजिद अली शाह को नवाब के पद से अपदस्थ कर बंगाल भेज दिया। बंगाल भेज दिया तथा पूरे अवध को कंपनी शासन के अधीन कर लिया। अवध को कंपनी शासन के अधीन कर लिया। यह घटना 1856 ईस्वी का है। यह घटना 1856 ईस्वी का है। इसका विरोध करते हुए बेगम हजरत महल ने बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजी कंपनी को कड़ी टक्कर दी। हालांकि बाद में विद्रोह को दबा दिया गया। अब आइए देखते हैं हम लोग इधर। जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद शाह के काल से मुगल प्रशासन या मुगल साम्राज्य का पतन तेज हो। एक उधर हैदराबाद निजाम और मुल्क के अधीनता में स्वतंत्र हो गया। एट द सेम टाइम ये सादत खान ने, जिसका के नाम उपनाम बुरहान उल मुल्क था, याद रखिएगा, बुरहान उल मुल्क था। इसने मोहम्मद शाह रंगीला की अधीनता को त्याग कर
और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर। इसके और पीछे थोड़ा अगर जाएं हम लोग तो जब 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो उस समय सआदत खां मुगल बादशाह के तरफ से जाकर करनाल के युद्ध में नादिर शाह से लड़ा, लेकिन वहां पर सआदत खां की सेना पराजित हुई थी और सआदत खां नादिर शाह को प्रलोभन दिया कि जाइए दिल्ली में जाइए, मतलब मोहम्मद शाह से जाकर लड़िए, दिल्ली में आपको कम से कम भी तो 20 करोड़ रुपया मिलेगा, क्योंकि उस युद्ध में नादिर शाह सआदत खां को बंदी बना लिया था। तो छूटने का यही उपाय था, एक बताया कि जाइए दिल्ली में, वहां 20 करोड़ रुपया मिलेगा। तो नादिर शाह गया, दिल्ली में खूब कत्लेआम किया और जहां तहां ढूंढा कि 20 करोड़ रुपया है कहां, लेकिन 20 करोड़ रुपया उसे मिल नहीं पाया। अब सआदत खां इधर डर से भागता फिर रहा था कि नादिर शाह तो मुझे छोड़ेगा नहीं। इतना डर गया कि बाद में उसने स्वयं ही आत्महत्या कर दी और उसकी जीवन लीला इसी डर में समाप्त हो गई। अब सआदत खां के बाद शुजा-उद-दौला साहब नवाब बने। शुजा-उद-दौला की चर्चा हमने पहले भी किया है, बक्सर का हल्का फुल्का जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने बताया था कि वही शुजा-उद-दौला के पास जाकर शाह आलम और मीर कासिम थे। शाह आलम अपने वजीर के डर से भाग गए थे और मीर कासिम उधर बंगाल में अंग्रेज के डर से। अब तीनों वहीं इकट्ठा थे और तीनों की सेना के साथ बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के साथ हुआ। लेकिन आप जानते हैं ये एक षड्यंत्र था, वास्तव में तीनों की सेना रही ही नहीं थी, लेकिन इतिहास में एक नाम हो गया कि इन तीनों की सेना वहां लड़ी थी। लेकिन 1764 की लड़ाई में पराजित हो गया। कौन? शुजा-उद-दौला। क्योंकि अभी कहानी तो हमारी अवध की चल रही है, अवध को लेकर चलना है और सआदत खां के बाद दूसरे बने थे शुजा-उद-दौला नवाब। तो शुजा-उद-दौला पराजित हो गए बक्सर के युद्ध में। अब क्या करते? बाध्य होकर अंग्रेजों के साथ उन्होंने 1765 में इलाहाबाद की संधि कर और इलाहाबाद की संधि में अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया। फिर 1801 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने अवध पर सहायक संधि भी थोप दिया। फिर अगले नवाब जिसकी चर्चा मिलती है इतिहास में, वो है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के समय लॉर्ड डलहौजी आ गए थे। लॉर्ड डलहौजी, जिसको हिंदी में लॉर्ड डलहौजी कहते हैं, इंग्लिश है लॉर्ड डलहौजी, आ गए थे। तो इनका एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैश चल रहा था,
जिस तरह वेलेजली सहायक संधि के जरिए राज्यों को शिकंजा में ले लेता था, अपना अधीनस्थ बना लेता था, लेकिन वो उनसे एक कड़ी आगे थे, एक कदम आगे थे। ये क्या करते थे कि सीधे हड़प नीति था। एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाए थे कि जिनके भी अपने पुत्र नहीं होंगे उनके राज्य को शामिल कर लिया जाए अंग्रेजी साम्राज्य में, या अगर कुशासन से वहां सरकार चल रही है तो उन्हें भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो यहां पर अंग्रेजों ने, लॉर्ड डलहौजी ने खास तौर से इनको कहा, वाजिद अली शाह पर आरोप लगाया कि आपके पास कुशासन है। अरे भाई, तो कुशासन है तो आप ही तो शासन चला रहे हैं, सहायक संधि तो थोपा हुआ है, सारी सेनाएं आपकी ही यहाँ है, मैं तो इंटरनल मामला देख रहा हूं, है ना। लेकिन मिलाना था, बड़ी शक्ति है, जब तक आप छोटा मछली को नहीं खाना चाहे तब तक नहीं खाए, अधीन बना के तालाब में रख लेगा, लेकिन जब मन हुआ उसको जाल से निकाल कर जैसे खा जाते हैं, उसी तरह अब डलहौजी के पास था कि कितना जल्दी से जल्दी ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जो बचा हुआ मिलाया जाए। तो अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, उस समय तक एक घटना कब की हो जाती है, 1856 की, बहुत समय गुजर चुका है। इस बीच कई राज्यों को मिला लिया गया है। अब ये जो बचे खुचे, हालांकि ये विश्वासी सब राज्य थे अंग्रेजों के, फिर भी बचे कुछ राज्यों को मिलाने के लिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है, डलहौजी ने लाया और कुशासन का आरोप लगाकर नवाब को पद से अपदस्थ करके बंगाल भेज दिया और वहां के शासन को ब्रिटिश साम्राज्य को मिला दिया। वो जो राज्य था, है ना, देसी राज्य जो था, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। इसी का विरोध जस्ट 1856 में घटना घटा और 1857 में क्रांति हो रही है, सैनिक विद्रोह। तो ये रोष बेगम हजरत महल के मन में था, नवाब की पत्नी थी, और तो इस रोष के साथ ही 1857 के विद्रोह में कूद गए और खूब लड़े, लेकिन परिणाम इनके पक्ष में नहीं आ सका और इनके विद्रोह को दबा दिया गया। और अवध इस तरह से जो 1856 में जिसे मिला लिया था, आगे भी ब्रिटिश साम्राज्य का ही हिस्सा बनकर रहा।